दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में अभी तक हम आपको कविताएं, कहानियां, लेखकों से मुलाकात, इतिहासकारों से बातचीत आपको सुनाते आ रहे हैं। इस कड़ी में अलग अलग मौकों पर हम अलग अलग मेहमानों के साथ जुड़ते हैं और जो कुछ हमारा आज किसानों के साथ जो व्यवहार है मध्य वर्ग का और हमारी सत्ता का, इसको हम साहित्य के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। साहित्य की जो पसधरता है वो इसी बात से रेखांकित होती है कि हम अपने समाज के उनके साथ, उन वर्ग के लोगों के साथ कितनी शिद्दत के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ व्यवस्था के द्वारा, सत्ता के द्वारा लगातार दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। आज किसान जिस मोड़ पर खड़े हैं उसमें हम सभी के सामने ये सवाल है कि अगर आज की तारीख में हम उनके साथ नहीं खड़े होते हैं तो इतिहास में हम भी कहीं न कहीं गुनहगार साबित होंगे। एक रचनाकार के तौर पर जब हम किसी समस्या को देखते हैं तो हमारा सामने समाज होता है और उस समाज के साथ हमारे अपने जुड़ाव होते हैं, हमारे अपने सरोकार होते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, रमाकांत नीलकंठ जी, जिनको आपने फेसबुक की जो उनकी टिप्पणियां हैं, जो पोस्ट हैं और उनकी जो कविताएं हैं, उनसे आप जरूर परिचित हुए होंगे। कई बार कुछ कवियों के या रचनाकारों के काफी संग्रह मिलते हैं, काफी रचनाएं उनकी प्रकाशित मिलती हैं, लेकिन आम जो जनता है, जो आम लोग हैं, उनके बीच उनकी पहुंच नहीं बन पाती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम संग्रह एक या दो पाते हैं, लेकिन लोगों के बीच उनकी कविताओं की या उनकी बातों की पहुंच बन जाती है। रमाकांत नीलकंठ जी हमारे लिए ऐसे ही मेहमान हैं। हमारी मुलाकात या आप लोगों की मुलाकात उनके फेसबुक की कविताओं से या उनके पोस्ट के माध्यम से हुई होगी। दरअसल किताबी दुनिया ऐसे बहुत सारे लोगों के माध्यम से ही अपनी यात्रा आगे कर रही है और हमारा ये प्रयास है कि हम ऐसे मेहमानों के साथ आपके सामने अपने समय को समझने का, उसके सवालों को जानने का प्रयास करें। रमाकांत नीलकंठ जी से आप परिचित हैं और उनका एक संग्रह प्रकाशित है, जो कुछ है बस है। इस संग्रह की तुलना में आप उनकी कविताओं से ज्यादा अच्छे तरीके से परिचित हुए होंगे। उन कविताओं के जो शीर्षक होते हैं वो बहुत महीन बुनावट के साथ अपने समय को रेखांकित करते हैं। जैसे उनकी कविता है वैचारिक कानापन, स्वास्थ्य और गड़बड़ी। आप जब कविताओं के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बारीकी के साथ अपने समय को समझने का प्रयास किया गया है। दर्शकों और कवि के बीच से मैं अपने आप को अनुपस्थित करता हूं और मैं सीधे आमंत्रित करता हूं रमाकांत नीलकंठ जी को कि वो इस कड़ी के संदर्भ में अपनी कविताओं का पाठ करें। रमाकांत नीलकंठ जी। धन्यवाद विपिन। आपके आग्रह से यह अवसर मुझे मिला, इसके लिए बहुत आभारी हूँ आपका। दरअसल क्या है कि कविता वाचन के अवसर मुझे बहुत कम मिले, इसलिए उसका ढर्रा जरा मेरा खुला हुआ नहीं है। बस लिखना और पोस्ट करने तक सीमित रहा हूँ। मगर फिर भी आपके आग्रह को मैं छोड़ नहीं सका, इसलिए आप इस मंच पर उपस्थित हूँ और अब मैं अपनी कविताएं मित्रों के समक्ष, श्रोताओं के समक्ष, दर्शकों के समक्ष रखता हूँ। मैं सबसे पहले सवैया छंद में लिखा हुआ गांव शीर्षक से एक कविता पढ़ता हूँ। न दिमाग न राग जगे, दिन काठ समान, न फूल न पात। पूरे न दिमाग न राग जगे, दिन काठ समान, न फूल न पात। खिले न जुड़ाव, पड़े न प्रभाव, बयार बहे न झरे न प्रपात। पड़े मन से बिरवे फलदायक, रूप रखे बड़े मन से बिरवे फलदायक, रूप रखे न तड़ा पर घात। फूले पशु झुंड फिरा करते, वो मुड़ा करते सिर हैं भर रात। लगाव लगे सुख दाम लगे, न सुकून मिले न झिले नुकसान। लगाव लगे सुख दाम लगे, न सुकून मिले न झिले नुकसान। न बीज उगे न धरे जड़ बेहन, आह भरे तब खीज किसान। न था सके तल नागर, लोग की गागर गांव समुद्र समान।
मनोरथ है जन बीच जीऊं मरूं लय खेत करूं खलिहान। समूल नदी उजही पर एक अभाव नदी बहती पुरजोर। कटे बन ऊसर बंजर भी न बचे कि चरे बिहरे पशुधोर। लगे जब काम मिले तब दाम बंधे सब लोग परस्पर डोर। समाज स्वराज पसार बिना सरकार न लोग न गांव अजोर। बसंत रहे भर फागुन चैत पके फसलें व उगे कुछ सब्ज। बहे पछुआ मद आलस तान तने पर रीढ़ खुले हर नब्ज। खिले मजरे मन मंजू खिले मजरे मन कुंज पलास व आम रसे अधरों पर लब्ज। खिले मजरे मन कुंज पलास व आम रसे अधरों पर लब्ज। हंसे जब पेड़ ठठा व उठे मन रंग तरंग फटे तब कब्ज। हंसे जब पेड़ ठठा व उठे मन रंग तरंग हटे तब कब्ज। रुकी हुई चीजें रुकावटें। बसंत ऋतु चल ही रही है, इस पर एक गीत की शैली में कविता है। मैं ऐसी कविताएं सुना रहा हूँ जो थोड़े छोटे में हो और कुछ लय छंद में हो। ऐसे उस तरह की भी सुनाऊंगा जिसकी चर्चा आपने की थी, मौका मिला तो। फीका है कितना बसंत, फीका है कितना बसंत, रोको कितनी फूल कतारें, खूब सजाओ बंधन वारें। गर्दन पर लटकी तलवारें निर्णायक हैं, मुखरित भाषा की देवी है नजरबंद। फीका है कितना बसंत। मधुरित मधुरित चुंबक रूप निखारे, बहे बयार विलास उभारे। पड़े कुसुम रज की बौछारे, कितना हो मौसम अनंग मधु, कट्टर को नस्तर पसंद। फीका है कितना बसंत। हरी भरी फसलें कहती हैं, दानों से जब हम कसती हैं। व्यापारी आंखें चुभती हैं, सुनती हैं उनके कब्जे में होगी कृषि धरती समस्त। हरी भरी फसलें कहती हैं, दानों से जब हम कसती हैं। व्यापारी आंखें चुभती हैं, सुनती हैं उनके कब्जे में होगी कृषि धरती समस्त। फीका है कितना बसंत। अगर उठे मन उठता खतरा, सुख बसंत पर शक का पहरा। कौआ सीखे गीत का कहरा, कोयल किसे सुनाए बीती। जब उलूक है सरपरस्त, फीका है कितना बसंत। देखिए ग्रीष्म ऋतु जो होती है ना, ग्रीष्म ऋतु मृगशिरा नक्षत्र रहता है उसमें, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र आती है। ये जो इस दो ऋतुओं के बीच का जो द्वंद्व है किसान के मन पर वातावरण में, उस पर है। आर्द्रा शीर्षक है कविता का। आर्द्रा आओ किसान जोहते हैं, ताकते हैं आसमान तुम्हारे विरह सोचते हैं। मृगशिरा के मारे हुए जीवन के जंतु सब, वन के बस्ती की कचार कर गारे हुए, सूखने को डाले हुए वस्त्र। कचार कर गारे हुए, सूखने को डाले हुए वस्त्र। रवि ताप से हारे हुए, उतारे हुए शस्त्र जो अतुल आकर्षण। नीरज विष तंतु सब, तिरस्कृत परंतु सब जोहते हैं, उन्हें पुरस्कृत करो आर्द्रा। आओ आर्द्रा, तुम नक्षत्रों की पंक्ति से बिछुड़ गई थी क्या। किसी ग्लानि से आहत निचुड़ गई थी क्या। भीतर तक, भीतर कहीं सोई थी, किसी मखौल को धोने क्या ध्यान में। किसी मखौल को धोने क्या ध्यान में खोई थी। या साप था नाप से ज्यादा कोई, अपवाद था पाप से ज्यादा कोई। जो ऋतुक्रम को अतिक्रम भूल गई थी। जब आग बरसती थी तुम कहाँ मशगूल हुई थी। मेघों का आना जाना तो रहा, पुरवा भी वही। झींसी भी पड़ी हुई बूंदाबांदी भी,
इससे किसान की जुड़ाती कहाँ छाती भी, होती है इससे कहाँ खेती। रेत उड़ती है जमीन मूल्य से होती है सेती। आरंभ तुमसे है, आरंभ तुमसे है। सुखावा सलिल घन निर्झर बिना, रसावा रसा कुछ उर्वर बिना कहाँ जीवन। आओ समय संपद कम है तो क्या, वह खप चुकी है वह कम है तो क्या। शाम हुई जाती है घाम बहुत कम है तो क्या, नाम कम है तो क्या। उनई घटा घटना कुछ देर ही से सही, घटने दो नित्य नवा तुम हो नक्षत्र तरुणी। मेघालय में फिरती हुई विद्युन्मुखी, देखते तुम्हें फटती है स्पर्धी नक्षत्रों की छाती। फटने दो आओ निकल आओ आर्द्रा, भेद का पट छेदों भरा भेद दो। अवसन नहाती देह प्रभा धारा, धारा सार बहने दो खेद खेद दो। रहो जब तक धरा पर, रहो जब तक धरा पर विस्मय हर पारावार रहने। एक किसान बधू की जो हंसी होती है, जो हंसती है, उसका चित्र विपिन जी एक देखिए। इसका शीर्षक है वह जब हंसती है। वह जब हंसती है गरीबी से चमचमाती उसकी दंत द्युति, बेला चमेली को मात देती साथ ही उनका साथ देती। आदमी को रात में चलने को, आदमी को रात में चलने की चुनौती और पकड़ने को हाथ देती। वह जब हंसती है गरीबी से चमचमाती उसकी दंत द्युति, बेला चमेली को मात देती साथ ही उनका साथ देती। आदमी को रात में चलने की चुनौती और पकड़ने को हाथ देती। खटती हुई जिंदगी रपटती हुई रहती है, बसती हुई जिंदगी उजहती हुई रहती है। देसी उस जिंदगी में बेसी कुछ नहीं, झटका लगा रहता है। हृदय की धवलता में खोट पैदा न हो, खटका लगा रहता है। मन में हंस डोलते हैं और प्रिय का सांवला रंग घोलते हैं। गरीबी से धुला जिंदगी का आंचल मैला और फटा रहता है। संसार भर को समेटे जैसे, धरती भर को बटोरे जैसे लटा रहता है। नेत्र उसके बोलते हैं, मुखरता मौन में ढलती है मगर छाती उठी जाती है। जिसके आकाश पर पक्षी पर तोलते हैं, किसानी से कृषित देह रात में, किसानी से कृषित देह जब रात में बथती है। कल की चिंता जब उसे मथती है, मन में खेत खलिहान लिए, होने वाला बिहान लिए जब वह हंसती है। उसका पति देखता है दंत पंक्तियों के द्युति से आशा भरोसे की किरण झरती है। वह जब हंसती। मैं कृषि जीवन में जो कृषि बधुएं हैं, कृषि बालिकाएं हैं, कुछ उसी वातावरण में कहिए तो रहूं, क्या कहिए तो कुछ और भी ढंग की कविताएं। शीर्षक है गा तुम, गा तुम। गा तुम एक बार, गा तुम एक बार, गला फाड़ मत वाद झाड़ मत। ताड़ नहीं क्या ढब चल निकली, अपनी राग वो अपनी ढपली। बजा लजा मत धता बता सब, तू है शानदार। गा तुम एक बार। बहुत हुए दिन कोकिल गाए, बहुत हुए दिन कोकिल गाए। बहुत हुए दिन फागुन आए, खिलती हैं जैसे बन कलियां, महक रही होती बन गलियां। वैसे ही चितको खुल दल से, फूटो हिय के उत्स अतल से, भर यौवन उदार। गा तू एक बार, गए निराला गाकर पावस, तब से छूट गया है साहस। केवल उड़ता है रज सारा, खोज रहा मन रस जलधारा। फिर से मेदुर मेघ बुलाओ, पंछी जन से तरुणी जन से कह दो आओ, कह दो गाओ।
छेड़ तंत्री तार, गा तू एक बार। गया रोग है भारी लग, पीछे लगे हुए हैं साहित्यिक ठग। अभिमंत्रित जो बधी हुई है बुद्धि अलग, सरस्वती का मर्दन ही उनका है तर्पण। कविता की अहिवाती छाती पर मूंग दलन उनका है अर्पण। माहौल चुका है बहुत बिगड़, अरसिक भाड़े का टट्टू विचार का, जैसे लोहा हो कबाड़ का। इतना गया अगड़ कि हुई हिंदी है पीछे, देखने पड़ रहे हैं दिन नीचे। उसके घर द्वार मुदे हैं पत्थर से, कीलित जैसे वज्र मंत्र चद्दर चद्दर से। तू कोमलतर अरुणाक्षर से, तू कोमलतर अरुणाक्षर से खोल नूतन द्वार। गा तू एक बार। छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है अफसोस। मत रखो पैर, यह धरती है हिल जाती है, यह कंधा है मेरे मित्रों का। मत रखो पैर, यह धरती है हिल जाती है, यह कंधा है मेरे मित्रों का। मत रखो हाथ, मत रखो हाथ, यह डील साण का है रुतबा पद। मत रखो हाथ, यह डील साण का है रुतबा रुतबा पद। पदवी सींगे हैं, मुंह लगो नहीं ये डींगे हैं, यह मंच भाण का। खुद पर सवार जो कुबड़ है वह है निचोड़, मर मर कर जिसको बड़ा किया, झुक झुक कर जिसको खड़ा किया। वह हंसता है वह नहीं गैर, वह अपना ही मुस्तैद पैर भर जाता है। यह तौल कर रखी ठाठ वस्तु है, इसमें कम बेसी का हिसाब क्या। पसंगा क्या अच्छा खराब क्या, यह खेती है जरमर कर तैयार की गई। दुनिया के माथे मढ़ने संसार की गई, गझिन बुनाई की अफसोस एक चादर ही है, अफसोस एक चादर ही। सर, किताबी दुनिया की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी देर से ही सही, लेकिन हम आपको इस मंच पर लाने में सफल हो गए। मुझे उम्मीद नहीं रह गई थी कि आपका बेइंतहा प्यार कहा जाएगा, अन्यथा मैं सफल न हो पाता। आप देख ही रहे थे कितनी अड़चने आ रही थी। जी, लेकिन किसानों का सवाल ऐसा है कि जो हम सबको किसी न किसी मोड़ पर मिलना ही है। जी जी। अगर हम नहीं मिलते हैं तो इसमें दोनों की असफलता है। मेरी असफलता ज्यादा है क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ, तो मेरी तरफ से बार बार प्रयास होना है और आपको कई सारी चुनौतियों के बीच, समय की, उम्र की, उनके बीच भी रहना है। जी। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा बनती है क्योंकि हम अपने समय को अगर नहीं समझेंगे तो इसका सबसे बुरा जो परिणाम है वो हम सभी को आगे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी। मैं अपने दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं का पाठ किया। सर, आगे हम फिर किसी मोड़ पर मिलेंगे और इस तरह से हम इस यात्रा को जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।